क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह भदौरिया है। क्या घटना घटी आपके साथ? हमारे साथ घटना ये घटी कि मैं यहाँ से अपने गांव से मतलब आया था, इंदौर जा रहा था। वहाँ प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। जैसे इटावा से आके मैं यहाँ पे अपनी क्या नाम इटावा चुंगी उतरा हूँ, तो हमारे पास क्या सामान था, कुछ जेवरात वगैरह पत्नी के उसमें रखे हुए थे। लेकिन हमारा आदत है कि हम किसी भी अगर बस से जाएँ, ऑटो से अगर वाहन चेंज करते हैं तो एक बार चेक करते हैं। जैसे हम उतर के बस से उतर के अपने ई रिक्शा में बैठे तो अपने पत्नी ने बोला कि भाई देख लेना एक बार सब बराबर है। उन्होंने जस्ट एक नजर में देखा, बोला हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग आगे चढ़ते हैं तो लगभग 20 मिनट बाद दो महिलाएं, एक बच्ची आके बैठ जाती है। वो कुछ भी हमारे साथ लिक्विड छिड़काव करती है, कुछ पाउडर डालती है, जिससे कि हम अचेत अवस्था में, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है। हम आगे की दूरी तैयारी मतलब तय करते चलना शुरू कर देता है ई रिक्शा। तो जो फ्रंट वे रहता है उस पर क्या जाम लगा होता है, तो पीछे वाले रास्ते से होकर जाता है बंदा किनारे से। तो आगे जाते हैं तो हमको क्या लगता है कि जैसे कोई हमारे उसमें क्या दो महिलाएं बैठी होती है, एक हमारे सामने बैठ जाती है जो आंखों से आंखें मिलाती है। और हम जब आंखों से आंखें मिलाती है तो हम थोड़ा नर्वस होकर अपने रोड तरफ देखना चालू कर देते हैं। लेकिन जब हमारी पत्नी और दूसरी महिला हमारी पत्नी के बैग के ऊपर बैग रख के ऊपर चढ़ी जाती है, तो हमारी पत्नी बोलती क्यों ऊपर क्यों चढ़ी आ रही हो? तो मैं उस टाइम उसकी पत्नी को तरफ देखता हूँ तो पत्नी जो सामने हमारी महिला बैठी वो हमारे पैर से हमारे पैर को टच कर देती है, जिससे हमको अनबैलेंस महसूस हो। फिर मैं अपनी रोड तरफ देखता हूँ, वो हमें ध्यान भटका रही जैसा। आगे चलते चलते क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है जैसे वो कर रही चोरी कर रही है हमारे बैग से सामान लेकर। हमको कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब अचेत अवस्था में हो रहा दिखता है, लेकिन क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता। फिर मैं आगे जाके तो लगभग वो फाटक के पहले वो लोग, हमको ऐसा लग रहा है कि फाटक के पहले वो लोग उतर जाती हैं तीनों, उतर के वो पीछे गली में रहते। लेकिन फिर हमको जब हम स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पत्नी बोलते हैं कि हमने कोई ऐसा है पैसे दे दो, ऑटो वाले को पैसे दे के। और अब उसको बोला तो चैन ये खुली है, तो उसने देखा हाँ चैन तो खुली। हमने देखो एक बार चेक करो सामान, तो सामान चेक करती तो उसमें सोने के जेवरात गायब होते हैं। सोने के जेवरात में एक मंगलसूत्र रहता है, 6 अंगूठी रहती हैं, और उसमें एक जंजीर में एक लॉकेट रहता है, और 2 ब्रजवाला रहते हैं, 2 जोड़ी कान की बाली रहती हैं, और उसमें क्या नाम टोटल मिला के 12 आइटम रहते हैं ऐसे करके। तो मैं बाद में आता हूँ तो यहाँ पर सिटी कोतवाली, तो पहले तो हमारे टमटम वाले भैया रहते हैं, उनके साथ पूरा घूमते हैं लगभग 1 घंटे। उसके बाद सिटी कोतवाली आते हैं, तो वहाँ बताया जाता है। मैं उनको बोलता हूँ सर ऐसे ऐसे होगा, बोला यहाँ का मामला नहीं है, आप थाना देहात जाइए। फिर मैं अपने व्यवस्था पूर्ण उसी ऑटो से थाना देहात जाता हूँ। थाना देहात में जाते हैं तो वो पहले तो बहस करते हैं कितना नहीं है, यहाँ का नहीं है, वहाँ का है, ऐसा है वैसा करके काफी देर तक हमको घुमाते रहते हैं। उसमें बाद में वहाँ पे हमसे वो आवेदन लिया जाता है। आवेदन लेने के बाद वो लोग रख लेते हैं। हम 2 दिन तक वहाँ परेशान रहते हैं। हम सोचते हैं कि भाई कुछ कार्रवाई नहीं हुई, हम अपने यहाँ पे रिलेटिव क्या रुक जाते हैं। हम बोलते हैं कि साहब कुछ कार्रवाई करो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमको बोला जाता है कि यार वो तो यहाँ थाने का थोड़ी है, मान लो वहाँ सिटी थाने का। तो हमने उनको बोला गुस्सा में आके, हमने सर आप 2 दिन से हमको घुमा रहे हो, अभी आप बता रहे हो 2 दिन में, अगर चाहते आप एक्शन लेते तो 28 तारीख से 30 तारीख को आप करवा रहे हो। अगर पहले आप कर तो हमारा कुछ मिलने का चांस था। आप 2 दिन रिसीव निकाल के थाने के फिल्मी स्टाइल में आप काम कर रहे हो कि ये पूरब का ये पश्चिम, हमको तो आप FIR करिए ना कम से कम, क्या हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो उसके बाद वो बोलता, फिर एक लोग रहते हैं वहाँ पे पुलिस विभाग के रहते, हम सर थोड़ा देखिए हमारे आवेदन क्या है। तो उन्होंने रजिस्टर चेक करते तो बोलते हैं योगेंद्र सिंह हमारा नाम है, हमारी पत्नी का नाम प्रार्थना सिंह। बोले इन दोनों के नाम से कोई आवेदन रजिस्टर्ड नहीं है। तब बाद में ये बात बता था कि यहाँ तब फिर मैं वहाँ से एक अपने साहब रहते हैं, TI साहब से मिलते हैं। हम अपनी खुद की जानकारी एकत्रित करके TI साहब को फोटो दिखाते हैं, देखो सर ये हमारे साथ चोरी हो रही है। तब वो TI साहब वहाँ से अपने प्रवीण तिवारी सर जो अपने TI उनको फोन कराते हैं, किसी के माध्यम फोन कराते हैं कि भाई ऐसे घटना है देखो। यहाँ आके फिर हम घटना की पूरी बात प्रवीण सर सामने जाते हैं तो हमको बताते हैं कि तुम क्या हुआ। तो वो बोले कि तुम्हारे पास कितना सामान था, तो उनको जब बताते हैं तो बोले इतना सामान तुम्हारे पास कहाँ से आया, बोले तुम्हारे पास इसका बिल कहाँ है। तो मैं उनको बताता हूँ सर हमारा पुराना गाँव के हैं हम लोग, गाँव में कोई बिल ज्यादा मार्किंग नहीं करता, अपना पुराना हमारा 2015 में सारी तब का ये बिल है, तब से अभी तक कैसे बिल आ जाएगा। लेकिन हमारे पास सामान है, सामान के हम फोटो आपको दिखा सकते हैं। तो फोटो भी हमने उनको वहाँ जो हमारे TI जो देख रहे हैं उनको फोटो भी दिखाएंगे कि सर देख लो ये सामान हमारा है, हमको और कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो उनको दिखाने के बाद फिर वो FIR लिखते हैं। FIR लिखने में हम वो सारी चीजें उसमें लिखाते हैं कि ये सामान हमारा क्या फला चीज गई हुई है। लेकिन उसके बाद जब उसमें वो अमाउंट लिखते हैं उसमें मात्र 47,000 लिखा होता है। उस टाइम में हड़बड़ी में रहता हूँ इसलिए मैं देख नहीं पाता हूँ 47 लिखा है, 47,000 लिखा है, 4,70,000 लिखा है। जब मैं उसको ध्यान से देखता हूँ तो उसमें लिखता है 47। तो फिर मैं उनके आगे पूछता हूँ कि सर इसमें तो आपने 47,000 लिखा हुआ है, जबकि तो कम से कम 5-6 लाख से कम नहीं है जेवर। 60 से 70 ग्राम लगभग होता है। अगर पकड़ो उस टाइम हमारा जो भी बना हो साहब, आज के टाइम में अगर रेट पकड़ोगे तो हमका कम से कम हमारा 5 से 6 लाख का मान लो जेवर है उतना। पर आप बोला नहीं कोई दिक्कत, जब बरामद होगा तो आपका पूरा आपको आइडेंटिफाई करके आपको मिलेगा, ऐसा ऐसा हमारे साथ घटना हुआ है। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे साथ उचित कार्रवाई की जाए, MP पुलिस हमारा सहयोग करे। जिस टमटम में आप बैठे थे उस टमटम चालक को आपने पकड़ लिया था, उसको नहीं पकड़ पाया सर। जैसे हम उधर से उतरे हैं तो हम जैसे जब स्टेशन में हमको लगा तो वहाँ अचेत अवस्था पूर्णतः नहीं हम खुले थे, तो हमको जस्ट लगा तो एकदम सपना टाइप पे भूल के गया। उसके बाद में जब वहाँ जाकर हमने दोबारा से एक बार चेक किया तब मैं वहाँ से भागा हूँ। उस टाइम हमारी 5:20 की ट्रेन थी, हमारा A1
5:20 की ट्रेन थी क्या नाम भिंड टू रतलाम वाली में, हमारा उज्जैन तक का टिकट था। A2 21-22 सीट नंबर हमारा था। फिर उसको छोड़ के हमने कहा इतना बड़ा कैसे गरीब आदमी प्राइवेट नौकरी करते हैं कैसे झेल पाएंगे। फिर हमने वापस आए ढूंढा कि तो ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं मिला अभी तक, कोई कार्य नहीं। ये सारे फुटेज जो आपने अवेलेबल पुलिस को कराए, ये सारे सीसीटीवी कैमरे में जो कैसे घटना एक महिला चोरी करती है आपके बैग से, ये आपने अवेलेबल की है कि पुलिस ने की है? ये खुद हमने अपनी तरफ से की है। जब हमारे तो मतलब 28 तारीख घटना हुई है, FIR 30 तारीख को एकत्र लिखी गई है। उसके बीच के उसके पहले जब हमने ये फोटो एकत्र खुद की है, जा के लोगों से कुछ आप चाहे तो घटनास्थल पता कर सकते हैं कि बंदा आया कि नहीं आया। हर घर में हर जगह पता किया है, तब जाके होगा। पुलिस ने FIR तो कर ली है, अब क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि पूर्णतः उसको ऐसा किया जाए कि हमारे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। हम तो ठीक है जो भी है कमा खा लेंगे, लेकिन कभी गरीब आदमी के साथ हुआ तो उसको आत्महत्या ही करना पड़ेगा। हम तो रोजगार एक काम करते, ठीक है जो भी हुआ आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो। हम चाहते क्राइम मुक्त अपना भिंड हो, क्योंकि भिंड का नाम बहुत बदनाम हो चुका है। हर जगह कहीं भी जाओ तो बोलते हैं MP भिंड यार बहुत बेकार, इटावा बहुत बेकार है। हम नहीं चाहते कि अपनी मातृभूमि हो या अपने जहाँ के हो वहाँ का बदनामी हो करके। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह भदौरिया, सन ऑफ सुरेंद्र सिंह भदौरिया, गाँव मौजमपुर, पोस्ट भूमि, जिला औरैया, थाना जीतवन, उत्तर प्रदेश।